आज हम पढ़ते हैं मानसिंह कछावा। राजस्थान इतिहास में मानसिंह कछावा के बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म 6 दिसंबर 1550 6 दिसंबर 1550 को मानसिंह कछावा का जन्म हुआ था। मानसिंह कछावा का जन्म मौजमाबाद पब्लिक सांगानेर में हुआ था। मौजमाबाद पब्लिक सांगानेर में मानसिंह कछावा का जन्म माना जाता है। मानसिंह कछावा के पिता भगवान दास पब्लिक भगवत दास माने जाते हैं। भगवंत दास पब्लिक भगवान दास मानसिंह कछावा के पिता माने जाते हैं। मानसिंह कछावा के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने 12 वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में कार्य किया था। 12 वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में कार्य करने वाले कछवा वंश के महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं। मानसिंह कछावा के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने 1562 ईस्वी में मुगलों की सेवा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 1562 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। मानसिंह कछावा ने बाबर, कुंवर व शासक तीनों रूपों में मुगलों की सेवा में कार्य किया था। मानसिंह कछावा ने बाबर, कुंवर व शासक तीनों रूपों में मुगलों की सेवा में कार्य किया था। बाबर के रूप में इन्होंने कार्य किया था 1562 से लेकर 1573 के मध्य। उसके बाद में कुंवर के रूप में इन्होंने कार्य किया था 1573 से लेकर 1589 के मध्य। 1589 से लेकर 1614 के बीच में इन्होंने शासक के रूप में मुगलों की सेवा में कार्य किया था। मानसिंह कछावा के बारे में बताया जाता है कि अकबर ने इनको फरजंद की उपाधि दी थी। मानसिंह कछावा को अकबर के द्वारा फरजंद की उपाधि दी गई थी। फरजंद से तात्पर्य है पुत्र। मानसिंह कछावा को अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि भी दी थी। मानसिंह कछावा को अकबर के द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि भी प्रदान की गई थी। अकबर ने मानसिंह कछावा को 5000 का मनसब जब मानसिंह कछावा शासक बनता है उस समय प्रदान किया था। अकबर ने मानसिंह कछावा को 7000 का मनसब दिया था जब उसकी मृत्यु का समय नजदीक था। अकबर की मृत्यु के समय निकाला जाता है 1605 ईस्वी में मानसिंह कछावा को 7000 का मनसब दिया गया था। अकबर ने अपने जीवन काल में 7000 का मनसब 2 ही व्यक्तियों को दिया था। एक मानसिंह कछावा को दिया था और एक मिर्जा अजीज हुक्का को दिया गया था। हिंदुस्तानी राजपूत का एक पहला शासक माना जाता है। हिंदुस्तानी राजपूत पहला शासक जिसको अकबर ने 7000 का मनसब प्रदान किया था। अकबर ने 7000 का मनसब 2 व्यक्तियों को दिया, एक मानसिंह कछावा को दिया था और एक मिर्जा अजीज हुक्का को दिया था। मिर्जा अजीज हुक्का को दिया गया था। 2 ही व्यक्तियों को अकबर ने अपने दरबार में 7000 का मनसब प्रदान किया था। अब मानसिंह कछावा के बारे में इनकी बताया जाता है कि एक बार जब इनकी सबसे पहली बार इनकी बार इनके अपने पुत्र यानी कि मानसिंह कछावा को अकबर के दरबार में लेकर गया था। उस समय बताया जाता है कि अकबर ने मानसिंह कछावा को देखते हुए कहा था कि मानसिंह कछावा जब यानी कि अल्लाह का नूर बढ़ रहा था उस समय यानी कि आप कहाँ थे। ऐसी स्थिति में मानसिंह कछावा ने बड़ी सादगी से यानी जवाब दिया था कि जिस समय अल्लाह का नूर बढ़ रहा था उस समय में ईश्वर की इबादत में था और मैंने वीरता और साहस, जब वीरता और साहस करने की बारी आई थी उस समय मैंने वीरता और साहस को ग्रहण किया था। मानसिंह कछावा के बारे में बताया जाता है कि अकबर की रणथंभौर और विजय में अकबर ने 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर ली थी। अकबर की रणथंभौर विजय और अकबर ने रणथंभौर विजय 1569 ईस्वी में सर्वाधिक योगदान देने वाला अकबर का प्रसिद्ध सेनापति मानसिंह कछावा माना जाता है। अकबर का प्रसिद्ध सेनापति मानसिंह कछावा जिसने अकबर की रणथंभौर विजय में सर्वाधिक योगदान दिया था। उसके बाद में कहा जाता है कि मानसिंह कछावा अप्रैल 1573 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह कछावा को महाराणा प्रताप को आदित्य में लाने के लिए मेवाड़ भेजा था। जब मानसिंह कछावा मेवाड़ आता है तो उदय सागर झील के किनारे महाराणा प्रताप व मानसिंह कछावा की मुलाकात होती है। यहाँ पर महाराणा प्रताप के द्वारा एक भोज का आयोजन किया जाता है, लेकिन उस भोज में ऐसा बताया जाता है कि महाराणा प्रताप स्वयं तो नहीं आते और अपने पुत्र अमर सिंह को भेज देते हैं। अमर सिंह भी यहाँ पर इनकी भोज यानी कि बिना भोजन किए हुए वापस इनकी लौट जाते हैं। इससे मानसिंह कछावा ऐसा बताया जाता है कि इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ से मानसिंह कछावा नाराज हो जाता है और उसके बाद में फिर हम पढ़ते हैं सन 1576 ईस्वी का हल्दी घाटी का युद्ध। सन 1576 ईस्वी का हल्दी घाटी का युद्ध 18 हो गए 21 जून 1576 ईस्वी में होने वाले हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ यानी कि कहा जाता है
माणा प्रताप थे और एक तरफ मानसिंह कछावा जो अकबर की सेना के प्रतिनिधित्व के रूप में हल्दी घाटी के मैदान में आए थे। हल्दी घाटी के युद्ध की पूर्व योजना, हल्दी घाटी युद्ध की पूर्व योजना, हल्दी घाटी युद्ध की पूर्व योजना अकबर व मानसिंह कछावा, अकबर व मानसिंह कछावा के द्वारा मैगजीन फोर्ट अजमेर में बनाई गई थी। इसकी योजना मैगजीन फोर्ट अजमेर में बनाई गई थी। मैगजीन फोर्ट अजमेर में बनाई गई थी मार्च 1576 ईस्वी में। मार्च 1576 ईस्वी में अकबर दिल्ली से आ जाता है मैगजीन फोर्ट अजमेर। दिल्ली से मैगजीन फोर्ट अजमेर आ जाता है। मैगजीन फोर्ट अजमेर आ जाता है अकबर मार्च 1576 ईस्वी में। मार्च 1576 ईस्वी में और उसके बाद में हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी योजना तैयार की जाती है। मानसिंह कछावा को नेतृत्व करने की सौंपा गया था और हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का जो सपना था वो पूर्ण नहीं हो पाता है। इसके बाद में अकबर मानसिंह कछावा से नाराज हो जाता है और अकबर मानसिंह कछावा की ड्यूटी बंद कर देता है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर मानसिंह कछावा की ड्यूटी बंद कर देता है। ड्यूटी से तात्पर्य है एक तरह से मुगल काल का अनुसार दिया जाने वाला एक पेमेंट माना जाता है, वेतन माना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि अकबर मानसिंह कछावा से लंबे समय तक नाराज नहीं रह सकता था, इसलिए मानसिंह कछावा को वापस अकबर काबुल अभियान पर भेज देता है और अकबर के द्वारा मानसिंह कछावा को निम्न सैनिक अभियानों पर भेजा गया था। इसमें अकबर के द्वारा भेजा गया एक अभियान काबुल अभियान माना जाता है जो मानसिंह कछावा गया था 1581 से लेकर 1587 के मध्य मानसिंह कछावा को काबुल अभियान भेजा गया था। इसके बाद में मानसिंह कछावा को बिहार अभियान पर भेजा गया था 1587 से लेकर 1594। मानसिंह कछावा को इसके बाद में बंगाल अभियान पर भेजा गया था। बंगाल अभियान पर मानसिंह कछावा 1594 से लेकर 1604 के मध्य जाता है। इसके बाद में मानसिंह कछावा का अजमेर अभियान माना जाता है। अजमेर अभियान 1604 से लेकर 1614 माना जाता है। मानसिंह कछावा जब काबुल अभियान पर गया था तो सबसे पहले कहा जाता है कि अकबर के द्वारा इसको सियालकोट का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मानसिंह कछावा को सियालकोट का सूबेदार नियुक्त किया गया था। सियालकोट का सूबेदार नियुक्त किया गया था और उसके बाद में कहा जाता है कि फिर जब ये काबुल एडिशन की जाता है तो सिंधु नदी के पास मानसिंह कछावा हाकिम मिर्जा की तलवार कहे जाने वाले सातवन बेग को पराजित कर देता है। सिंधु नदी के पास सातवन बेग को पराजित करता है। सातवन बेग को पराजित कर दिया जाता है। सातवन बेग को पराजित किया गया मानसिंह कछावा के द्वारा। सातवन बेग हाकिम मिर्जा की तलवार के रूप में कार्य करता था, अर्थात हाकिम मिर्जा का अंगरक्षक के रूप में कार्य करता था और इसको पराजित कर दिया जाता है। जैसे सातवन बेग को पराजित कर दिया गया था, हाकिम मिर्जा एक तरह से परेशान हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इससे अकबर प्रसन्न हो जाता है और अकबर यानी प्रसन्न होकर मानसिंह कछावा को इसी मानसिंह कछावा को काबुल का सूबेदार नियुक्त कर देता है। काबुल का सूबेदार नियुक्त कर देता है। अकबर मानसिंह कछावा को काबुल का सूबेदार नियुक्त कर देता है और बताया जाता है कि मानसिंह कछावा जैसे ही इनकी काबुल के सूबेदार नियुक्त कर दिए जाते हैं, इन्होंने वहां पर इनके हाकिम मिर्जा और रोशनाई संप्रदाय के विद्रोह का दमन कर दिया था। हाकिम मिर्जा और रोशनाई संप्रदाय के विद्रोह का दमन करने के बाद और ऐसा बताया जाता है कि 1585 में जब हाकिम मिर्जा की मृत्यु हो जाती है, हाकिम मिर्जा की मृत्यु हुई थी 1585 ईस्वी में। इसके जस्ट बाद में हाकिम मिर्जा का नेतृत्व करने वाला अब्दुल्ला खां आता है। इसके बाद में हाकिम मिर्जा का नेतृत्व करने वाला अब्दुल्ला खां आता है जो अकबर का विरोध करता है काबुल में। अब्दुल्ला खां जो अकबर का विरोध करता है काबुल में। लेकिन कहा जाता है कि मानसिंह कछावा ने अब्दुल्ला खां को भी अली मस्जिद के यहाँ पर पराजित कर दिया था और इस तरह से संपूर्ण काबुल में एक तरह से कहा जाता है मुगल साम्राज्य की विजय पताका लहरा दी थी मानसिंह कछावा के द्वारा। लेकिन बताया जाता है कि अकबर ने फिर मानसिंह कछावा को बिहार अभियान पर बुला लिया था। मानसिंह कछावा को बिहार अभियान पर बुला लिया जाता है और बिहार अभियान के समय 1587 से लेकर 1594 के मध्य 1587 से लेकर 1594 के मध्य मानसिंह कछावा बिहार अभियान कर रहता है। मानसिंह कछावा के बिहार अभियान के समय ऐसा बताया जाता है कि सन 1589 ईस्वी में जब मानसिंह कछावा बिहार अभियान में था, उसी समय इसके पिता की मृत्यु लाहौर में हो जाती है।
1589 ईस्वी में मानसिंह कछावा के पिता भगवान दास की मृत्यु लाहौर में हो जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि मानसिंह कछावा जिस समय बिहार में थे उस समय इसके पिता की मृत्यु लाहौर में होती है। तो मानसिंह कछावा का राज तिलक पटना बिहार में 1590 में कर दिया जाता है। 1590 में मानसिंह कछावा का राज तिलक होता है। लेकिन मानसिंह कछावा का विधिवत राज तिलक आमेर में होता है। मानसिंह कछावा का विधिवत राज तिलक आमेर में होता है। और अकबर के द्वारा जो मानसिंह कछावा को 5000 का मनसब दिया गया था वो आमेर की जब मानसिंह कछावा का राज तिलक होता है उस समय दिया गया था। इसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि ये जो बिहार अभियान माना जाता है, इस समय मानसिंह कछावा ने नासिर खान को पराजित किया था। कतलु खान को पराजित किया था। नासिर खान और कतलु खान को पराजित करके मानसिंह कछावा ने बिहार अभियान के समय मानसिंह कछावा ने नासिर खान और कतलु खान को पराजित करके उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। उड़ीसा को जीत लिया था और उड़ीसा को जीतकर इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और इस प्रकार से कहा जाता है अकबर का वो प्रसिद्ध सेनापति जिसने उड़ीसा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था वो मानसिंह कछावा माना जाता है। इसके बाद में अकबर के द्वारा मानसिंह कछावा को बंगाल अभियान पर भेजा जाता है। जब मानसिंह कछावा बंगाल अभियान के बारे में ऐसा बताया जाता है कि मानसिंह कछावा के लिए बंगाल अभियान का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। मानसिंह कछावा का वहां पर स्वास्थ्य खराब हो जाता 1596 ईस्वी में। और 1596 और 97 ईस्वी में ऐसा बताया जाता है कि मानसिंह कछावा के दो पुत्र हिम्मत सिंह और दुर्जन सिंह मानसिंह कछावा के दो पुत्र हिम्मत सिंह और दुर्जन सिंह की मृत्यु हो जाती है। बंगाल अभियान के समय मानसिंह कछावा के पुत्र हिम्मत सिंह और दुर्जन सिंह की मृत्यु हो जाती है 1596-97 में। लेकिन कुछ ही समय बाद मानसिंह कछावा के एक और पुत्र 1599 ईस्वी में जगत सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। इससे मानसिंह कछावा काफी परेशान हो जाता है। और जगत सिंह की याद में मानसिंह कछावा के पुत्र जगत सिंह की याद में जगत सिंह की मां टंकावती के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण आमेर में करवाया गया था। जगत शिरोमणि ऐसा बताया जाता है कि मानसिंह की पत्नी टंकावती के द्वारा जब जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में बनवाया गया था तो मानसिंह कछावा इस मंदिर के लिए जगत शिरोमणि मंदिर के लिए मूर्ति चित्तौड़ की कुमस्या मीरा मंदिर से लाई गई थी। चित्तौड़ के कुमस्या मीरा मंदिर से लाई गई थी। जगत शिरोमणि मंदिर में मूर्ति चित्तौड़ के कुमस्या मीरा मंदिर से लाई गई थी, जिस मूर्ति की पूजा मीराबाई किया करती थी। इस प्रकार से मानसिंह कछावा का ये बंगाल अभियान माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि बंगाल अभियान के समय ही मानसिंह कछावा पूर्वी बंगाल के केदार राय को पराजित करके पूर्वी बंगाल के केदार राय को पराजित करके शिला देवी की मूर्ति आमेर लेकर आया था। शिला देवी की मूर्ति आमेर लेकर आया था। और आज पहली बार